संवसाहूनम वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो वमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। तो संवर अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। तो संवर का प्रथम उपाय भेद विज्ञान ही है। भेद विज्ञान के द्वारा ही शुद्धात्मा की उपलब्धि होती है और शुद्धात्मा की उपलब्धि होने पर आश्रवों का निरोध हो जाता है। पेज नंबर 476। अब ये बतलाते हैं कि भेद विज्ञान कहाँ तक भाना चाहिए। कहाँ तक भाना चाहिए माने कब तक भाना चाहिए, माने किस भूमिका तक भाना चाहिए। भावयेद भेद विज्ञान मिदमच्छिन्न धारया तावद्यावत् पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते। यह भेद विज्ञान अच्छिन्न धारा से, अच्छिन्न माने छिन्न माने होता है जिसमें छेद पड़ जाए, बीच में टूट जाए। अच्छिन्न माने अटूट माने निरंतर, ऐसे अखंड प्रवाह रूप से तब तक भाना चाहिए जब तक पर भावों से छूटकर ज्ञान ज्ञान में ही स्थिर ना हो जाए। माने जब तक ये अपना ज्ञान पर से छूटकर ज्ञान में ही प्रतिष्ठित ना हो जाए तब तक निरंतर इस भेद ज्ञान की भावना को भाना चाहिए। भावार्थ, यहाँ ज्ञान का ज्ञान में स्थिर होना दो प्रकार से जानना चाहिए कि ज्ञान का ज्ञान में स्थिर होना माने एक तो मिथ्यात्व होकर, मिथ्यात्व नष्ट होकर सम्यक ज्ञान प्रकट होना, और फिर जब तक मिथ्यात्व ना आए तब ये माना जाएगा कि ज्ञान ज्ञान में स्थिर है, जब तक सम्यक ज्ञान बना रहे। और दूसरा, जब ज्ञान शुद्धोपयोग में स्थिर हो जाए और फिर अन्य विकार रूप परिणमित ना हो तब ज्ञान ज्ञान में स्थिर हुआ कहलाता है। तो जब तक ज्ञान दोनों प्रकार से ज्ञान में स्थिर ना हो जाए तब तक भेद ज्ञान को निरंतर भाते रहना चाहिए। और सच पूछें तो जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाता तब तक निरंतर, क्योंकि जब तक माने केवल ज्ञान होने पर तो फिर आवश्यकता ही नहीं है, वहां तो भेद ज्ञान का फल है, ठीक है ना। और भेद ज्ञान में क्या होता है कि जिस भांति प्रज्ञा छह इसे पर से विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा छह इसे ही अरे ग्रहण करो इसे। कि भेद ज्ञान खाली जानने के लिए नहीं होता, पर से भिन्न करके अपनी वस्तु में एकत्व करना है, उसमें श्रद्धान ज्ञान और अनुचरण करना है। तो जब तक उसमें परिपूर्ण अनुचरण ना हो जाए तब तक निरंतर भेद ज्ञान की भावना को भाना चाहिए। हाँ, कोई भेद विज्ञान कोई प्रज्ञा छेनी का माने ज्ञान ज्ञान में स्थिर हो जाता है, माने केवल ज्ञान हो जाता है। फिर भेद विज्ञान की महिमा कहते हैं, भेद विज्ञान तः सिद्धा सिद्धा ये किल केचन अस्यैवा भाव तो बद्धा बद्धा ये किल केचन। क्या कह रहे हैं, अब तक जो भी सिद्ध हुए या आगे होंगे सब एक महिमा जानो भेद ज्ञान की, ठीक है ना। माने जितने भी आज तक जीव मुक्त हुए हैं
वो भेद विज्ञान के बल से ही मुक्त हुए हैं, और जो कोई बंधे हैं वो उसी भेद विज्ञान के अभाव से बंधे हैं। तो मैंने मुक्त होने का एक ही उपाय है भेद विज्ञान, और जो मुक्त नहीं हो रहे वो भेद विज्ञान के अभाव के कारण मुक्त नहीं हो रहे। भावार्थ, अनादि काल से लेकर जब तक जीव को भेद विज्ञान नहीं है तब तक कर्म से बंधता ही रहता है, संसार में परिभ्रमण ही करता रहता है। जिस जीव को भेद विज्ञान होता है वह कर्मों से अवश्य छूट जाता है, मोक्ष को प्राप्त कर ही लेता है। इसलिए कर्म बंध का संसार का मूल भेद विज्ञान का अभाव है। माने जो भेद विज्ञानी नहीं है उन्हीं के संसार की परंपरा चलती रहती है। और मोक्ष का पहला कारण भेद विज्ञान ही है। भेद विज्ञान के बिना कोई सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। यहां ऐसा भी समझना चाहिए कि विज्ञान अद्वैतवादी, बौद्ध और वेदांती जो कि वस्तु को अद्वैत कहते हैं और अद्वैत के अनुभव से ही सिद्ध कहते हैं, उनका भेद विज्ञान से ही सिद्धि कहने से निषेध हो गया। माने जो सर्वथा अभेद मानते हैं उनका निषेध हो गया कि भाई सर्वथा अभेद नहीं है, पर से तो भिन्न है। वो तो अद्वैत एक ब्रह्म मानते हैं ना कि सब पदार्थों में व्याप्त है, लेकिन हमने जो भेद विज्ञान की बात कही उससे उनका निराकरण हो गया, उनकी उस मिथ्या मान्यता का। क्योंकि वस्तु का स्वरूप सर्वथा अद्वैत न होने पर भी जो सर्वथा अद्वैत मानते हैं उनके किसी भी प्रकार से भेद विज्ञान कहा ही नहीं जा सकता। जहां द्वैत ही नहीं मानते तो वहां भेद विज्ञान कैसा? जब दो वस्तुएं नहीं मानते, वो एक ही मानते हैं, सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म, तो फिर वहां भेद विज्ञान कैसे होगा? यदि जीव और अजीव दो वस्तुएं मानी जाए और उनका संयोग माना जाए तो भेद विज्ञान हो सकता है। अगर उनका संयोग भी नहीं है, अलग अलग ही है, तो भी क्या भेद विज्ञान करें? प्रॉब्लम ये है कि संसार दशा में ये दोनों संयोग रूप में है, ठीक है, और इनमें घना निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इस कारण इसको भ्रम से ऐसा लगता है कि मानो मैं ये एक ही हूं, इसलिए भेद विज्ञान की वहां आवश्यकता है। इसलिए स्यादवादियों को ही सब कुछ निर्बाधतया सिद्ध होता है। स्यादवादियों को ही, माने जो किसी अपेक्षा से वस्तु को समझते हैं, उन्हीं को बिना किसी बाधा के सब सिद्धि हो सकती है वस्तु स्वरूप की। अब संवर अधिकार पूर्ण करते हुए संवर होने से जो ज्ञान हुआ, माने संवर होने से जो ज्ञान हुआ, उस ज्ञान की महिमा का काव्य कहते हैं, माने सम्यक ज्ञान की महिमा। और या यूं कहें कि वो संवर होने से केवल ज्ञान हुआ। भेद ज्ञानोच्छलन कलनात् क्षुद्ध तत्त्वोपलम्भात् द्रागग्राम प्रलय करणात् कर्मणां संवरेण बिभ्रतोषं परममला लोकमम्लानमेकम् ज्ञानं ज्ञाने नियतमुदितं शाश्वतोद्योतमेतत्। कि भेद ज्ञान प्रकट करने के अभ्यास से शुद्ध तत्व की उपलब्धि हुई, फिर शुद्ध तत्व की उपलब्धि से राग समूह का विलय हुआ, राग समूह के विलय करने से कर्मों का संवर हुआ,
और कर्मों का संवर होने से ज्ञान ज्ञान में ही निश्चल हुआ, है ना। ऐसा यह ज्ञान उदय को प्राप्त हुआ, जो कि ज्ञान परम संतोष को, माने परम अतीन्द्रिय आनंद को धारण करता है। क्योंकि उससे पहले क्या हो रहा था, ज्ञान अधीर हो रहा था, लेकिन अब वो धीर हो गया है, संतोष भाव को प्राप्त हो गया है, माने अनाकुल हो गया है। जिसका प्रकाश निर्मल है, माने पहले वो रागादि युक्त जानता था, अब वो रागादि से रहित निर्मल हो गया है। जो अम्लान है, म्लान माने होता है कुमला जाने वाला, मुरझा जाने वाला, घट जाने वाला। अब जो मुरझाता नहीं, घटता नहीं, अर्थात छायोक्षमिक ज्ञान की भांति कुमलाया हुआ निर्बल नहीं है, सर्वलोकालोक के जानने वाला है, पूर्ण विकसित है, जो एक है। माने क्षयोपशम से जो भेद पड़ता था, क्या कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान, अब वो भेद नहीं पड़ते, अब तो एक है वो ज्ञान अखंड। और जिसका उद्योत शाश्वत है, माने जिसका प्रकाश अविनश्वर है, ऐसा वो केवल ज्ञान सूर्य, वो संवर का फल हुआ। इति संवरो निष्क्रांता, इस प्रकार संवर रंग भूमि से बाहर निकल गया। रंग भूमि में संवर का स्वांग आया था, उसे ज्ञान ने जान लिया, इसलिए वह अपना पार्ट करके, मैंने अपना स्वांग दिखाकर रंग भूमि से बाहर निकल गया। भेद विज्ञान कला प्रगटे तब शुद्ध स्वभाव लहे अपनाही, राग द्वेष विमोह सब ही गल जाए, इमे दुष्ट कर्म रुकाही। उज्ज्वल ज्ञान प्रकाश करे, बहुतोष धरे परमात्म माही। यो मुनि राज भली विधि धारतु, क्या कह रहे हैं कि जब भेद विज्ञान की कला प्रकट होती है, तब ये जीव अपने शुद्ध स्वभाव को प्राप्त करता है ना। उसके पहले अपने शुद्ध स्वभाव को प्राप्त नहीं कर पाता। राग द्वेष मोह सबई गल जाएं, इमें दुष्ट कर्म रुकाएं। अब जो दुष्ट कर्म हैं वो रुक जाते हैं, उनका संवर हो जाता है। उज्ज्वल ज्ञान प्रकाश करे, फिर केवल ज्ञान होता है। बहुतोष धरे परमात्म माही, माने परमात्मा दशा प्रकट होती है, आत्मा अनाकुल होता है, अतीन्द्रिय आनंद होता है। यो मुनिराज भली विधि धारत, केवल पाए सुखी शिव जाए। तो इस प्रकार मुनिराज इस परम संवर को धारण करते हैं, केवल ज्ञान उपाकर सुखी होकर सिद्ध हो जाते हैं। संतोष, तुष्ट, संतुष्ट, संतोष, शांति। इस प्रकार श्री समय सार जी की श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव प्रणीत श्री समय सार परमागम की अमृत चंद्राचार्य देव विरचित आत्मख्याति नामक टीका में संवर का प्ररूपक 5वां अंक समाप्त हुआ। लेकिन अभी तात्पर्य वृत्ति गाथा की टीका रह रही है, और इसी में वो विशेष बात भी आएगी कि जो भाव कर्म है वो 2 प्रकार का है, वो इसमें आएगी। अभी बात देखो। देखो पेज निकालो, 474 एक बार, 190, 191, 192 गाथा थी ना। एक 190, 191, 192, 474 पे हिंदी पढ़ेंगे। रागादि के हेतु कहे सर्वज्ञ अध्यवसान को, मिथ्यात्व अरु अज्ञान अविरत भाव त्यों ही योग को, कारण अभाव जरूर आश्रव रोध ज्ञानी को बने, आश्रव भाव
नहीं कर्म का ना बने, है कर्म के जो अभाव से, नो कर्म का रोधन बने, नो कर्म का रोधन हुए, संसार संरोधन बने। मैंने संवर का क्रम बताया था इसमें। देखो अब जैसे नाचार्य की टीका 480 नंबर पेज। पढ़े। उन प्रसिद्ध जीवगत, ध्यान से समझना, लिखा है क्या, उन प्रसिद्ध जीवगत रागादि भाव कर्म रूप भावाश्रवों का कारण कहा है। किसको? पहले देखो, पहली बात, पहली लाइन समझो जरा ध्यान से। जीवगत रागादि जो भावाश्रव होते हैं, माने जीव में उत्पन्न होने वाले जो मोह राग द्वेष भाव होते हैं, ठीक है, उन प्रसिद्ध जीवगत रागादि भाव कर्म रूप भावाश्रवों का कारण कौन है? माने आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष भाव वो हुए भावाश्रव। उसका कारण कौन? उदय को प्राप्त द्रव्य प्रत्ययगत रागादि अध्यवसानों को कारण कहा है। क्या कहा? कि जीव में जो मोह राग द्वेष उत्पन्न हुए उसका कारण कौन? कि वो द्रव्य प्रत्ययगत जो रागादि है, माने वो कर्म के उदय का विभाग। किसके द्वारा उन्हें कारण कहा गया है? किन्हें? वो जो पुराने कर्म के उदय रूप जो रागादि अध्यवसान हैं, उन्हें कारण किसने कहा? सर्वदर्शी भगवंतों द्वारा उन्हें कारण कहा गया है। कि ऐसे किसी अज्ञानी पुरुष ने नहीं कह दिया, माने किसी छदमस्त ने नहीं कहा, क्योंकि उससे तो मिस्टेक हो सकती है, चूक हो सकती है? और एक बात समझ लेना, देखो जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तो उसकी वाणी प्रमाणता को प्राप्त नहीं होती। वो भी तभी प्रमाणिक होती है जब वो कहे कि मैं केवली अथवा श्रुत केवली के अनुसार बात कहूंगा। अब कहे तो मुंह से तो कह रहा है, दुहाई तो भर रहा है कि जो मैं कहूंगा सच के सिवा, और कहे पूरी झूठी गवाही देता है, तो उसका क्या करे? वहां तो कोर्ट में तो गीता की कसम खाता है हाथ रख के, लेकिन फिर भी झूठ बोले तो फिर क्या होगा? वसु झूठ से थी नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। समझ में आया ना? खाली राम नाम दुहाई देने से थोड़ी ना होता है। जैसे कल कह रहे थे राम नाम सत है, सत बोलो गत है, तो बोलने से थोड़ी ना सत हो जाएगा और गत हो जाएगी। माने और उसको आचरण में लाए तब तो होगी, है ना? जैसे क्या कहते हैं, मुंह में राम बगल में छुरी, लंबा तिलक माधुरी वाणी और दगाबाज की सर्वथा नहीं। ऐसा जरूरी भी नहीं है? तो क्या कहना है कि वो बात अगर छदमस्त चाहे कितना भी ज्ञानी हो, लेकिन उससे चूक हो सकती है जब तक केवल ज्ञान नहीं है। ठीक है ना? इसलिए भले कितने ज्ञानी मुनिराज हुए, कितनी उन्हें रिद्धियां हों, तब भी वो ये नहीं कहते कि मैं अपने से कहूंगा। वो ये कहते हैं कि जैसा केवली भगवान ने कहा, जैसा श्रुत केवलियों ने आगे निरूपण किया, मैं उनके वचन कहूंगा बस। तो देखो यहां क्या कह रहे हैं कि किसने कहा? कि सर्वदर्शी भगवंतों ने उसे कारण कहा। किसे कारण कहा? कि पुराने जो रागादि का उदय है, द्रव्य प्रत्यगत, द्रव्य कर्म के उदय को, है ना, हमारे अंदर जो भाव कर्म हुए उनका कारण वो पुराने जो रागादि अध्यवसान हैं। और किसने कहा? सर्वदर्शी भगवंतों ने कहा है। वास्तव में अध्यवसान भाव कर्म रूप जीवगत ही होते हैं,
तो उदय को प्राप्त द्रव्य प्रत्ययगत रागादि अध्यवसान भाव प्रत्यय रूप कैसे होते हैं? आ गया प्रश्न। पहले प्रश्न समझ में आए तब उत्तर समझ में आएगा। वो ये कह रहे थे कि जो आश्रव होता है मान जीव में जो मोह राग द्वेष भाव हुए, ये जीवगत भाव आश्रव है। और इनका कारण क्या कि रागादि अध्यवसान, कल कहा था ना, मिथ्यात्व, अविरति, कसाय और योग, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये क्या है कि भैया ये भी भाव कर्म है, लेकिन वो जो पहले वाले थे मन जिसमें ये निमित्त हैं वो तो जीवगत थे राग आदि। और ये जो आपने कहा कि वास्तव में अध्यवसान भाव कर्म रूप जीवगत ही होते हैं, तो उदय को प्राप्त द्रव्य प्रत्ययगत रागादि अध्यवसान तो हमने तो आज तक यही सुना था कि भाव कर्म किसे कहते हैं कि जीवगत ही होते हैं। तो अब यहां प्रश्न पूछ रहे हैं वो, तो उदय को प्राप्त द्रव्य प्रत्ययगत, उदय को प्राप्त कौन? कि जो पुराने द्रव्य कर्म बांधे हुए थे वो जो उदय को प्राप्त हुए रागादि अध्यवसान, वो भाव प्रत्यय रूप कैसे होते हैं? ऐसा नहीं है। अर्थात कोई ऐसा माने कि जो रागादि अध्यवसान हैं वो भाव कर्म जीवगत ही हैं, ऐसा नहीं है। समझ में? जो रागादि अध्यवसान हैं वो जो भाव कर्म हैं वो अकेले जीवगत ही हों, ऐसा नहीं है। उदय को प्राप्त द्रव्य प्रत्ययगत रागादि अध्यवसान भाव प्रत्यय नहीं है, ऐसा नहीं है। माने वो भी भाव प्रत्यय है, माने वो भी भाव कर्म है। अब दो प्रकार के भाव कर्म आ गए ना, एक जीवगत और एक द्रव्य कर्म का उदय, वो भी भाव कर्म। आगे देखो, स्पष्ट लिख दिया, क्योंकि भाव कर्म दो प्रकार के हैं। अब बताओ है ये बात? हम तो यही माने बैठे हैं कि भाव कर्म एक ही प्रकार का है, बस। समझ में आया? और देखो संस्कृत में भी चेक कर लेते हैं, कहीं किसी ने अपनी मर्जी से तो नहीं लिख दिया है। संस्कृत में भी देख लो। चलो, जहां लिखा है ना तात्पर्य वृत्ति टीका, वहां से तीसरी लाइन लो। ननु अध्यवसानानि भाव कर्म रूपाणी तानि जीवगतान्येव भवन्ति। उदय प्राप्त द्रव्य प्रत्यागतानि भाव प्रत्ययानि कथम भवन्ति थी, कि वो कैसे हो सकते हैं? नैवम, ऐसा नहीं है। यतः कारणात्, इस कारण भाव कर्म द्विधा भवति। क्या है? भाव कर्म द्विधा। द्विधा माने दो प्रकार के। बात समझ में आई? अब दो प्रकार के कौन से आगे लिखा है? जीवगतम पुद्गल कर्म द्रव्यगतम, पुद्गल द्रव्यगतम तथा चोक्तम। ओहो, वो गाथा भी कह दी। क्या? पुग्गल पिंडो दव्वम कोहादि भाव दव्वम तु इति जीव भावगतम भण्यते। पुग्गल पिंडो दव्वम तत्सत्ति भाव कम्मम तु इति पुद्गल द्रव्यगतम। कि दोनों गाथाएं भी उद्धृत कर दी उन्होंने कि जीवगत भी भाव कर्म होते हैं और पुद्गल द्रव्यगत भी होते हैं। अब देखो इधर देखते हैं इसका
पुद्गल पिंडो दव्वम कोहादि भाव दव्वम, के पुद्गल के पिंड जो हैं वो द्रव्य हैं और जो क्रोधादि भाव वो भाव द्रव्य हैं। क्योंकि भाव कर्म दो प्रकार के हैं। अब तो बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाएंगे फिर, क्योंकि हम तो यही मान के अर्थ कर रहे हैं सारा कि भाव कर्म एक ही प्रकार के जो जीव में होते हैं, और आचार्य ने जहां जहां ये कहा कि ये मोह राग द्वेष पुद्गल के हैं, तो हम इन्हें समझा कि जीव वालों को पुद्गल के क्यों कह रहे हैं। हमने अपने हिसाब से अपनी वो भिड़ंत लगा दी, जबकि वो कह रहे हैं कि भैया भाव कर्म दो प्रकार के हैं। तो हमें लगता है कि कभी आचार्य जीव के कह देते हैं, कभी पुद्गल के। आप समझो कि वो दो तरह के हैं। जहां जीव के कह रहे हैं वो जीव के हैं, जहां पुद्गल के कह रहे हैं वो पुद्गल के हैं। देखो, क्योंकि भाव कर्म दो प्रकार के हैं, जीवगत तथा पुद्गल कर्मगत। देखो सिंपल सी बात, आपने कहीं पढ़ा भी होगा। तो भाव कर्म किसे कहते हैं? मोह राग द्वेष भावों को भाव कर्म कहते हैं, ठीक है। लेकिन वो मोह राग द्वेष भी दो तरह के हैं, जीवगत और पुद्गलगत। तो इसलिए भाव कर्म दो प्रकार के हो गए। अब समझना, देखो जैसे हम कहते हैं ना, द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से भिन्न आत्मा, ठीक है। अब जो नौ कर्म है वो तो पुद्गल है ही, जो द्रव्य कर्म है वो भी पुद्गल है। लेकिन भाव कर्म अकेला मात्र जीव वाला ही नहीं है, वो पुद्गल वाला भी है। समझ में आया? तो इन तीनों से तो जीव त्रिकाल भिन्न है। जो पुद्गल वाला भाव कर्म है ना, वो तो जड़ रूप है, वो चेतन रूप है ही नहीं। लेकिन चेतन में होने वाला जो उपयोग का विकार है वो तो चेतना का ही विकारी परिणमन है। तो इस बात को ध्यान में रखना बिल्कुल, फिर गड़बड़ नहीं होगी। क्योंकि हमें ऐसे ही लगता था कि आचार्य देव कैसे एकदम घुमा देते हैं बात को। अभी गाथाओं में जीव का कह रहे थे राग आदि को, फिर कहने लगे पुद्गल के हैं। तो हमें ये पता ही नहीं था कि मोह राग द्वेष भाव जीवगत भी हैं और पुद्गलगत भी है। उसका विशेष कहते हैं। भाव क्रोधादि व्यक्ति रूप को जीवगत कहा जाता है, और पुद्गल पिंड शक्ति रूप पुद्गल द्रव्यगत कहा जाता है। जैसा कि कहा है, पुद्गल पिंडो दव्वम कोहादि भाव दव्वम तु, कि जो पुद्गल का पिंड है वो तो द्रव्य है, और उसके निमित्त से होने वाले जो क्रोधादि भाव हैं वो भाव है। अब ये गाथा मुझे ख्याल में नहीं है कि कौन से ग्रंथ की गाथा है ये, नहीं अब पता नहीं, देख लूंगा। लेकिन दूसरे वाली मुझे ख्याल में है कि पुद्गल पिंडो दव्वम तत्सत्ति भाव कम्बम तु, कि ये 6 नंबर की गाथा है गोमटसार कर्म कांड की। हो सकता है ये भी गोमटसार की हो, अथवा नहीं तो 5 परमागम में से किसी की मिल जाएगी। इस प्रकार पहले वाला जीव भावगत कहा गया है, और दूसरे वाला इस प्रकार जीव पुद्गल द्रव्यगत कहा गया है। ये गलत छप गया मुझे लगता है। इस प्रकार पहले में आएगा कि वो जीव भावगत है, दूसरे में आएगा पुद्गल द्रव्यगत है। वो जीव गलत छप गया है इसमें। उदाहरण है, जिस प्रकार मधुर कटुक आदि द्रव्य खाने के समय जीव की मधुर कटुक स्वाद की व्यक्ति के विकल्प रूप जीव भावगत है। समझ में? आपने कड़वा करेला खाया या तीखी मिर्ची खाई, उस समय जीव का मधुर कटुक स्वाद की व्यक्ति के विकल्प रूप जो जीव का भाव हुआ अपना,
ठीक है ना, मैंने वास्तव में तो उसको जानने रूप हुआ, क्योंकि उदाहरण एक देश घटित होता है तो वो तो जीव का भाव है, तथा उस व्यक्ति का कारणभूत मधुर कटुक द्रव्यगत शक्ति रूप पुद्गल द्रव्यगत है। माने नींबू है, वो निमित्त है ना, उसमें जो खटास है, उसकी जो शक्ति है वो खटास निमित्त है, और उस खटास के निमित्त से जीव में अपना एक भाव हुआ खटास संबंधी, भले वो जानने वाला हुआ, तो जीव में जो भाव हुआ वो जीवगत खटास वाला भाव, इसने खटास को चखा मान लो, जाना, और वहां नींबू में भी खटास है, वो उसका भाव। इस प्रकार भाव कर्म का स्वरूप जीवगत और पुद्गल द्रव्यगत दो प्रकार है। ऐसा भाव कर्म के व्याख्यान के समय कहाँ कहाँ समझना चाहिए? देखिए आचार्य ने भी लिखा है कि सभी जगह मानना इस बात को। सर्वत्र ज्ञातव्यम एवं भाव कर्म स्वरूपम जीवगतम पुद्गलगतम च द्विधेति भाव कर्म व्याख्यान काले सर्वत्र ज्ञातव्यम। माने जहां भी भाव कर्म की चर्चा हो सर्वत्र इस प्रकार उसके दो भेद लगा लेना। कानी तानी अध्यवसानानी, माने उन अध्यवसानों को दो प्रकार के जानना चाहिए। वे अध्यवसान मिथ्यात्व ज्ञान अविरति तथा योग है। और इसी प्रकार की गाथा कर्ता कर्म अधिकार में भी आई थी, आश्रव अधिकार में भी आई थी, जहां ये कहा था मिथ्यात्व अविरति आदि ये जीवगत भी है और अजीवगत भी है। माने कितनी जगह मिल चुका है अब हमको। हाँ, पूर्वोक्त उदयागत द्रव्य प्रत्यय जीवगत भावाश्रव के हेतु वीतराग स्वसंवेदन ज्ञानी जीव के उदयागत द्रव्य कर्मों का अभाव होने पर नियम से रागादि रूप भावाश्रव के निरोध लक्षण वाला संवर प्रकट होता है। देखो, अगर पुराने कर्म का उदय ना हो तो जीव को ये भाव भी नहीं हो सकता। अगर पुराने कर्म के उदय के बिना ही जीव को ये भाव होने लगे तो क्या दोष आएगा? ये जीव का स्वभाव ठहरेगा कि जो बिना निमित्त के हो वो तो स्वभाव होता है। यही प्रश्न पंडित टोडरमल जी ने भी उठाया और प्रवचन सार की साक्षी से उसका समाधान भी दिया कि पहले कौन, कि द्रव्य कर्म या भाव कर्म, कि दोनों ही अनादि के तो हैं, लेकिन फिर भी द्रव्य कर्म को कारण रूप से ग्रहण किया। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि जीव में होने वाले जो रागादि आश्रव हैं उनका कारण पूर्वगत कर्म का विपाक है। माने उसको वो कह रहे हैं मिथ्यात्व विरति कसाय योग अध्यवसान। ठीक है, अगर उसका उदय ना हो तो ज्ञानी के उसके उदय के अभाव में रागादि आश्रव भी नहीं होते, इसलिए उसके संवर है। निराश्रव परमात्म तत्व रूप से भिन्न जीवगत भावाश्रव के भाव स्वरूप के बिना निराश्रव परमात्म तत्व रूप से भिन्न, माने आत्मा का स्वरूप कैसा है? निराश्रव। ठीक है, उससे भिन्न जीवगत भावाश्रव, उनके भाव स्वरूप के बिना। भाव स्वरूप के बिना माने उनके अभाव होने से। भाव माने होना और उसके बिना माने उसके ना होने से कर्म के निरोध रूप संवर प्रकट होता है। किस प्रकार के कर्मों का संवर होता है? परमात्म तत्व को आच्छादन करने वाले नवीन द्रव्य कर्मों का संवर होता है। इस तरह दूसरी गाथा पूरी हुई। अब इसमें बात समझ में आई सबको कि भाव कर्म कितने प्रकार का, कौन कौन सा? एक तो जीव में होने वाले मोहराग द्वेष भाव, और दूसरे पुद्गल कर्म की शक्ति, यानी पुद्गल कर्म के उदय का विपाक। उदाहरण दिया, जैसे मिर्ची,
मिर्ची में तिखास होती है ना, लेकिन हर मिर्ची में नहीं होती। अगर वो पकी नहीं ढंग से, माने जो भी उस अगर बहुत छोटी है तो उसमें वो तिखास नहीं आएगी। वो तिखास कब आएगी? जब उसका समय हो जाएगा। जैसे आम में मिठास है, तो आम में मिठास कब आती है? कि जब वो पक जाए, उसके उदय का विपाक हो जाए, तब उसमें मिठास आई। ठीक है। अब मिठास वहाँ है, लेकिन आप अपने ज्ञान में भी मिठास का अनुभव करते हैं। आपने अपने में जो मिठास का अनुभव किया वो पौद्गलिक नहीं है, वो तो जीव का भाव है। भले ही वो इसका विकल्प है, राग रूप भाव है, ठीक है ना, वो जीवगत है। लेकिन मिठास ज्ञान में होती है कि आम में होती है? बराबर, दोनों में है, लेकिन दोनों में अलग अलग है। जीव में जो मिठास है वो ज्ञान की बनी हुई है, और आम की जो मिठास है वो पौद्गलिक है। आम की मिठास ज्ञान में नहीं आ सकती, ज्ञान की मिठास आम में नहीं जा सकती। समझ में आया? लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि बाहर में आम मीठा होता है तो ज्ञान में मीठा अनुभव होता है। अगर वही आम खट्टा हो तो ज्ञान में खट्टा अनुभव होवे, वही आम कड़वा हो तो ज्ञान में कड़वा अनुभव में होवे। तो ज्ञान में जो कड़वा अनुभव हुआ वो ज्ञान का परिणाम, वो जीवगत भाव। लेकिन वो कड़वाहट करेले में है, वो करेले का परिणाम। समझ में आया? ऐसे रागादिक पौद्गलिक, वो राग कर्म के उदय का विपाक, वो पुद्गलगत है, और उसके निमित्त से जीव में जो राग रूप परिणमन हुआ वो जीवगत भाव कर्म है। तत्पश्चात नवीन कर्म के अभाव में संवर से शरीर आदि 9 कर्मों के निरोध रूप संवर प्रकट होता है। जब कर्म ही नहीं आएंगे, कर्म का ही संवर हो जाएगा, तो फिर कर्म के उदय में प्राप्त होने वाले 9 कर्म, उनका भी अभाव हो जाएगा। और 9 कर्म के निरोध रूप संवर से संसारातीत शुद्धात्म तत्व के प्रतिपक्षभूत द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव, इन 5 प्रकार के संसार का निरोध होता है। माने उसका पंच परावर्तन भी नहीं होता, क्योंकि अब होएगा कैसे? वो कर्म और 9 कर्म के कारण होता है। कर्म और 9 कर्म का हो गया अभाव, इसलिए संसार का भी अभाव हो गया। परिभ्रमण क्यों करेगा? जब ये कर्म रूपी पहिए पर चढ़ता था, ठीक है, तभी तो इसका भ्रमण होता था। अब ये चढ़ेगा ही नहीं तो भ्रमेगा क्यों? इस प्रकार ये तीसरी गाथा पूरी हुई। इस तरह पात्र की तरह आश्रव का विपक्षभूत संवर चला जाता है। इस तरह श्री जयसेनाचार्य द्वारा रचित शुद्धात्मानुभूति लक्षण रूप तात्पर्य वृत्ति नामक समय सार व्याख्या में 14 गाथाओं द्वारा 6 स्थलों द्वारा आश्रव का विरोधी संवर नामक 6वां अधिकार पूर्ण हुआ। इस संवर अधिकार का प्रारंभ भी भेद विज्ञान से किया था। अब वो जो कहा था उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोधादि नहीं, तो कौन से क्रोधादि नहीं है उपयोग में? बताओ, क्रोध भी तो 2 प्रकार के। समझ में आया? अब जैसे मैं पूछूं उपयोग में मिठास नहीं है, तो कौन सी मिठास नहीं है? उद्गल की नहीं है, लेकिन उसको जानने रूप जो अपने में कर रहा है, उस रूप से तो उपयोग ही परिणामित हुआ ना। क्योंकि उपयोग की शुभ अशुभ और शुद्ध ऐसी 3 दशा रूप भी परिणमन होता है। वो चेतना का ही तो परिणमन है। पता नहीं मैं कहाँ पढ़ रहा था, तो उसमें आ रहा था कि जो अनंत परमात्मा है वो चेतना रहित है। हाँ, ठीक है। मेरे ख्याल से वो जो पंच परमागम विधान है ना, अभेजी वाला, उसमें नियम सार विधान किया था ना। क्यों, ख्याल में है कुछ? नियम सार विधान है पंच परमागम वाला, अभेजी वाला। उसमें एक लाइन आ रही थी अनंत भगवान के लिए कि आप चेतना से रहित हैं। हाँ, अब वो बात विचारने की है। पहले मैं निकालूंगा, दिखाऊंगा आप लोगों को, फिर आप सोचना क्या है।
बहुत बढ़िया, ठीक है ना। या तो ये अपेक्षा हो सकती है, नहीं तो दूसरी अपेक्षा ये हो सकती है, लेकिन वो मुख्य नहीं है। देखो, जो उपयोग है, उपयोग किसे कहते हैं? वो तो है, लेकिन एक उपयोग का ये भी होता है कि अनेक पैसे हटाकर किसी एक पर, क्योंकि छदमस्त जो जानता है वो उपयोग लगा के जानता है, उपयोग पूर्वक जानता है, लेकिन केवली भगवान को उपयोग लगाने की जरूरत नहीं है। उपयोग लगाना ये छदमस्त के ही हो सकता है, क्योंकि क्षयोपशम ज्ञान में वहां से जानना छोड़ के यहाँ उपयोग लगाए, लेकिन अनंत के ये नहीं हो सकता। तो इस अपेक्षा उस उपयोग को चेतना भी कहते हैं, तो वो भी रीजन हो सकता है। अब वहाँ खुलासा तो कुछ नहीं है, लेकिन देखेंगे वो कौन सा अधिकार था, फिर नियम सार जी में देखेंगे, वहाँ खुलासा मिलेगा उसका, है ना। लेकिन अकलंक देव ने भी एक प्रयोग किया, क्या कहा कि जीव अचेतन है। क्या कहा? कैसे अचेतन है? कि आप वाले चेतन की अपेक्षा मुझे अचेतन कहा, क्योंकि आपकी चेतना का मेरे में अभाव है, इसलिए आप वाली चेतना मुझ में नहीं है, इसलिए अचेतन है। हाँ, जीव अपने जीव की अपेक्षा जीव है, लेकिन दूसरे की अपेक्षा तो अजीव है। समझ में है? अपेक्षा है। देखो, बहुत बढ़िया भजन है, इसी भजन से पूरा करते हैं नीचे। दुविधा कब जई है या मन की, दुविधा कब जई है या मन की, कब निज नाथ निरंजन सुमेरो, तज सेवा जन जन की, दुविधा कब जई है या मन की। दुविधा समझते हो क्या होती है? दुविधा दो पना, द्वंद्व, के ये करूं कि ये करूं। कब निज नाथ निरंजन सुमरु, तज सेवा जन जन की। किस किस की सेवा कर रहे हैं हम? कि उनकी बात नहीं, जैसे हम भी सेवा कर रहे हैं, सरकारी सेवा, लेकिन वो तो हम फीस के लालच में कर रहे हैं कि तनख्वाह मिलेगी, उस बात नहीं। लेकिन अभी मैंने जो ज्ञानी की भूमिका है, उसमें वो तत्व का प्रचार भी करता है, परोपकार भी करता है, सब काम करता है, लोगों का प्रभावना भी करता है, तो वो भी सेवा है। लेकिन भीतर में जानता है कि ये भी करने लायक काम नहीं है। माने मुनिराज जैसे शास्त्र लिखते हैं, तो वहां भी उन्हें लगता है कि भैया कि कब निजनाथ निरंजन सुमरू, तज सेवा जन जन की। माने मुनिराज अगर 10 मिनट उपदेश भी करें तो वो भी उनके लिए नुकसानी का धंधा है। तो दुविधा होती है कि वो अभी राग है उस प्रकार का कि ये बेचारे आए भव्य जीव, तो इनको 10 मिनट संबोधन दूं, है, लेकिन फिर नुकसान भी लगता है कि करने लायक तो अपने निज निरंजन परमात्म तत्व में रमना है। तो ये दुविधा है। ये दुविधा भी ज्ञानी को होती है, अज्ञानी को दुविधा भी नहीं होती, वो तो एक तरफ है। समझ में आया ना? कब निज नाथ निरंजन सुमेरो, तज सेवा जन जन की, दुविधा। क्योंकि अज्ञानी तो बीवी की सेवा, बच्चों की सेवा, दुनियादारी की सेवा, शरीर की सेवा, ये तो अज्ञानता है। लेकिन फिर भी भूमिका प्रमाण ये ज्ञानी के भी होते हैं, तो उसे दुविधा है कि भैया ये इनकी सेवा करें कि अपना सेवन करें। कब रुचि सो पीवे दृग चातक, बूंद अखय पद धन की, दुविधा। कब रुचि सो पीवे दृग चातक। दृग माने क्या होता है? दर्शन, देखना। और चातक एक पक्षी होता है, उसकी ये प्रतिज्ञा है कि भले ही प्यासा मर जाऊं, लेकिन पानी पीऊंगा तो आकाश से जो बूंद गिरेगी वही पीऊंगा। समझ में आया? चाहे प्यासा मर जाऊं, लेकिन
बादलों से जो पानी गिरेगा वही पीऊंगा डायरेक्ट प्योर। समझ में आया? ये भी उसका एक व्रत है। व्रत है उसका। तो ऐसे ही ज्ञानी का भी कब रुचि सो पीवे द्रग चातक, बूंद अक्षय पद धन की। माने अक्षय पद रूपी जो धन है, कब मैं उसका सेवन करूं, कब उस अतीन्द्रिय आनंद का पान करूं। इसलिए मैं भी ललायित हूं उस चातक की भांति। कब शुभ ध्यान धरो समता गह, करुणा ममता तन की दुविधा। कब मैं शुभ ध्यान धारण करूं, समता को ग्रहण करूं, और ये जो शरीर की ममता है इसको छोड़ दूं। है ना, ये दुविधाएं हैं जहां अटका हुआ है विज्ञानी, और इस संबंध में उसका द्वंद्व चल रहा है, रस्साकशी। कब घट अंतर रहे निरंतर, दृढ़ता सुगुरु वचन की दुविधा। कब घट अंतर रहे निरंतर, दृढ़ता सुगुरु वचन की। माने जो गुरुओं के वचन हैं, मेरे अंतर में निरंतर वो गुरुओं के वचनों के प्रति दृढ़ता बनी रहे। कब सुख लाओ भेद परमारथ, मिटे धारणा धन की दुविधा। कब सुख लहो भेद परमार्थ, माने परमार्थ माने वास्तविक सच्चा, भेद माने रहस्य। कब सुख लहो भेद परमार्थ, माने परमार्थ के रहस्य को जानकर कब मैं सुख को, सच्चे सुख को प्राप्त करूं। मिटे धारणा धन की, जगत के जीवों को ऐसी धारणा है कि धन से सुखी हुआ जाता है। कब घर छाड़ हो एकाकी, लिए लाल सावन की दुविधा। कब घर छोड़कर एकाकी विचरूं, जैसा मेरा स्वरूप है ऐसा स्वरूप प्रकट करूं, और लिए लालसा मन की, वन में जाने को चित्त उद्दत है, एकांत चाहिए। ऐसी दशा होए कब मेरी, हो बलि बलि वाछन की दुविधा। कब जई है या मन की। समझ में, ज्ञानी के निचली भूमिका में कैसा अंतर्द्वंद चलता है कि भावना उसकी ऐसी उग्र है, और वो चाहता है कि कब मेरी ऐसी दशा हो जाए तो बलि बलि जाऊं वाछन की। ये बलि बलि जाता है ना, कि कब मेरे घर का घर हो जाए, कब मेरे घर में पुत्र उत्पत्ति हो जाए, कब मेरे कार आ जाए, तो उसके प्रति बलि बलि जाता है। लेकिन ज्ञानी कि कब मेरे मुनि दशा हो जाए, ऐसी भावना सफल हो जाए। तो भावना होए तो सफल होए ना, तो अज्ञानी को तो भावना ही नहीं है। ज्ञानी को ऐसी निरंतर भावना रहती है, भावना है तो फिर भावना सफल भी उसी की होती है। तो ये बहुत बढ़िया भजन, ये दौलत राम जी का ही है, भूदरदास जी का है, दौलत राम जी का ही है। अब चलेगा सबसे खतरनाक अधिकार, निर्जरा अधिकार। समझ में आया? निर्जरा अधिकार, क्योंकि इस पे से लोगों को लगता है ना कि वो कहते हैं कि ज्ञानी तू जितना भोग भोग, तुझे बंदी नहीं है। लेकिन ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु, तो ये एक गाथा तो पढ़ी, आगे पीछे की गाथा पढ़ते नहीं। आगे की गाथाएं भी पढ़ो कि मैं ज्ञानी हूँ और ऊंचा मुंह फुलाया है जिसने, कि मेरे को तो कर्म का बंदी नहीं है। कि भैया ऐसा नहीं है। समझ में आया ना? तो अब इसकी चर्चा निर्जरा अधिकार की कल से चलेगी कि ज्ञानी को निर्जरा कैसे है, हम कैसे ध्यान से समझें उस विषय को, ताकि हम भी अपने मार्ग को प्रारंभ कर सकें। मिथ्यातम नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को।